हेलो दोस्तों। जब आपकी ज़िंदगी बेहद तकलीफ़ों से गुजरने लगे और कोई भी उम्मीद नज़र ना आए तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ज़िंदगी से हार मान लें, निराश होकर बैठ जाए। उठिए और कमर कस लीजिए मुश्किलों का सामना करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हेल एलरॉड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने लगन और मेहनत से उम्मीद की रोशनी जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया। वे अभी छोटे बच्चे ही थे जब एक दिन उनकी माँ छोटी बहन को गोद में लिए हुए बुरी तरह रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के बाद उन्होंने सीखा कि दुख भरा समय हमेशा नहीं रहता। ये हमें काफ़ी कुछ सिखाता भी है। उनके जीवन में और बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वे उनसे हिम्मत से लड़ते गए। एक बार उनका एक बहुत ही जानलेवा एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें वे मरते मरते बचे थे। डॉक्टर्स ने बोल दिए थे कि अब वे पूरा जीवन व्हील चेयर पर ही रहेंगे, पर वे अपनी पॉजिटिव सोच से बहुत जल्दी ही ठीक हो गए और सारे लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। और वे बाद में एक मैराथन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, वे अपना सारा क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लाइफ सेवर्स यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, जिसमें यस का अर्थ होता है साइलेंस, मतलब शांति, मन को शांत रखना। हम सब जानते हैं कि आजकल ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने मन को शांत रखें। शांत रहने से हम अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। आप उतना ही अपने आप को जान पाएंगे और शांत रह पाएंगे और तनाव को उतना ही दूर कर पाएंगे। और शांत मन से आप अगर कोई काम शुरू करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होगा। और एक अर्थ होता है अफर्मेशन, यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते हैं कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि मैं महान हूँ तो आप महान बनोगे। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा क्या है, आपका गोल क्या है, वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं। तो शब्दों का चुनाव करो जो आपको मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों, वी का अर्थ है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने दिमाग में वो मेंटल इमेज बनाते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। दोस्तों, जो आप बनना चाहते हैं उसका आप पहले से इमेज बना लें अपने दिमाग में। मैं ये बन गया हूँ, हमको कौन सी गाड़ी लेनी है, कि मैं अमीर हो गया हूँ मेरे पास। और दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुरानी यादों को, दुखों को याद करके दुखी हो जाते हैं, जिसमें हमें तकलीफ़ और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, ऐसे कुछ स्टेप हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। पहला है शांत रहने की कोशिश करें और गहरी सांस लेते रहें। दूसरा, अच्छे रिजल्ट की कल्पना करें, सोचिए जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपनी यादों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सारे ज़रूरी काम ठीक से करता है। दोस्तों, अगला है ई का अर्थ होता है एक्सरसाइज। दोस्तों, सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर को और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपको सुबह को एक एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है। और दोस्तों, अगला है आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपके दिमाग में उतने ही नए आइडिया आ जाते हैं जिसको आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए आइडिया, ये वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं।
इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज़ से हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों मैं भी बहुत बुक पढ़ता हूँ, आप भी ये अपनी लाइफ में शामिल करें जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और अगला है यस। यस का मतलब स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब होता है राइटिंग, मतलब लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशन को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए, इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते उसे लिख डालिए। मिरेकल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज़ को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप गोल्स के पास हैं या दूर हैं। सबसे पहले तो जो आप बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उससे संबंधित सारी बातों को लिख कर रख लीजिए। हर रोज़ उसके बारे में लिखने से आप अपने गोल्स को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ये धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने सच में ये रूटीन फॉलो किया तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।